हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडुकेशन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इसको कैसे रियलाइज करिए, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करें, तो इसको हम यहाँ पे डीप में देखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, जैसा कि हमारा सिलेबस में दिया उसी के अकॉर्डिंगली देखेंगे इसको। तो जानते हैं यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है ह्यूमन में। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है फॉर वैल्यू एडुकेशन। बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेन पॉइंट होता है वैल्यू एडुकेशन को डिसाइड करने के लिए। क्या हमको सीखना चाहिए, क्या हमको पढ़ना चाहिए, हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन बताता है। हम किस लायक है, कि हम फार्मेसी लायक है कि मेडिकल लायक है, ये भी हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पता चल रहा है। जब कोई हमने एग्जाम दिया होगा तो हमको पता चल गया होगा हमारी क्या लिमिट है। ठीक, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायलॉग्स बिटवीन व्हाट यू आर, आप क्या है, एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेनली ये डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं और आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे? सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मतलब अपने आप में कई चीज़ों को देख के आप क्या हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उससे आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑन सेल्फ थ्रू दैट, ये हमारा अपने जरिए अपने आप को जानना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोल सकते हैं। और प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज वन रिलेशनशिप विथ एनर्जी यूनिट ऑफ एग्जिटेंस, और एग्जिटेंस की यूनिट के साथ अपने रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना, यह भी हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन बता देगा। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के पढ़ने के लिए ये सब पॉइंट हैं जिससे थोड़ा थोड़ा को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे अभी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ एक्सप्रेशंस। ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, इट इज प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मोनी इन वन सेल्फ एंड इन हार्मोनी विथ एंटायर एग्जिस्टेंस। जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है तो एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, हार्मोनी को जनरेट करता है। हार्मोनी को मान ले कि एक टाइप से खुशी बोल दे या प्लेजर बोल दे। तो जो हार्मोनी होता है इन वन सेल्फ एंड इन हार्मोनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस। और जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है कि हमारी खुद पे क्या कैसे हम हार्मोनी जनरेट करें और दूसरों में कैसे हार्मोनी जनरेट करें, ये भी हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंडर हो जाता है। अब आगे बात करें कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में देख लेते हैं। The content of self-exploration can be visualized in terms of finding answer to following fundamental question। ठीक है, अगर हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो उसमें से जो ये नीचे ये पॉइंट दिए गए हैं, इनके हिसाब से आप अपने आप को जान सकते हैं। पहला क्या है? डिजायर, आपकी क्या इच्छा होती है। पहले कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर करने से पहले या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले एक इच्छा आती है, एक डिजायर आता है, एक गोल आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक पर्पज आता है। ठीक है, तो डिजायर क्या होता है? डिजायर इज ए लॉन्गिंग ऑफ डिजायरिंग इंडिविजुअल टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट आर कंडीशन इनटू वन प्रोफेशन आर एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो डिजायर होता है, इच्छा होता है, तो हमारा एक टाइप से जब हमारा डिजायर होगा तभी हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो डिजायर मोटिवेशन से कोरिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। जब हमारा डिजायर होगा कुछ चीज करने का, तो वही डिजायर हमारा मोटिवेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, ये बताया गया है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बाकी आप पढ़ सकते हैं बाद में। इट इज सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। जैसे हमने बताया कि मोटिवेशन से रिलेट करता है, तो ह्यूमन एनर्जी का और क्रिएटिविटी का भी एक सोर्स है हमारा डिजायर। ठीक है, इट कैन आल्सो बी एक्सट्रीमली हार्मफुल, और डिजायर हमारा हार्मफुल भी है अगर उसका डायरेक्शन सही नहीं है। जैसे हमारा पढ़ाई का डिजायर है, अच्छी शिक्षा का डिजायर तो ठीक है, लेकिन हमारा डिजायर और कुछ गलत चीज़ का है, जैसे शराब पीने का है, ये हमारा क्या है, डिजायर हार्मफुल भी होता है। या कुछ अपने हद से ज़्यादा कुछ पा जाने की इच्छा भी हमारा हार्मफुल होता है हमारे लिए, डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, स्ट्रेस बना सकता है।
दूसरा यहाँ पे डिजायर की बात आता है प्रोसेस या प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? इन कंप्यूटरिंग, जैसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, वैसे ही यहाँ पे ए प्रोग्राम इज स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर ऑपरेशन फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म। ठीक, यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसको थोड़ा एक डायग्राम समझते हैं। जैसे हमारा डिजायर आया, ठीक, डिजायर में हमारा कुछ आया, जैसे हमने इंटर के बाद मेडिकल करना चाहा तो उसमें नीट में क्वालिफाई हुआ, फिर हमारा बी फार्मा में डिजायर आया। ठीक है, तो बी फार्मा में डिजायर आया तो हमारा थॉट चेंज हुआ, पहले चेंज थॉट हुआ। अब पहले हमारे मेडिकल वाली फीलिंग थी आला टांगेंगे, अब क्या करेंगे? सिरप लेंगे, दवा लेंगे, ठीक, उसके साथ फीलिंग। तो यहाँ पे हमारी फीलिंग भी चेंज हो गए, तो थॉट भी चेंज हुआ, फीलिंग भी चेंज हुआ। अब उसके बाद हमारा नया बिलीव पैदा होगा कि फार्मेसी में क्या क्या होगा, क्या कैसे होगा, ठीक, वो हमारा नया बिलीव आया। अब नया बिलीव धीरे धीरे आके न्यू एक्शन लेने को होगा, तो आप नीट ना देके या फिर आप फार्मेसी का या इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है उसको देंगे। और यहाँ पे न्यू कंडीशन पैदा होगी, फिर जैसे मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे बी फार्मा के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो उस पर से नई कंडीशन आएंगी, नई नई चीज़ें थोड़ा सीखने को मिलेंगी, ठीक। और फिर उसका जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट भी होगा, तो एंट्रेंस मान लीजिए दिया तो उसका रिजल्ट आया, उसमें बी फार्मा में हो गया, तो आपका पूरा चेंज हो गया। मतलब यहाँ बताया गया है जब हमारा डिजायर चेंज होता है तो हमारा थॉट मतलब चेंज हो रहा है, हमारी फीलिंग भी चेंज हो रही है, न्यू बिलीव्स आ रहा है, फिर न्यू एक्शन लेते हैं और न्यू कंडीशन आ जाती है। ये सब बताया गया है। अगर जाने प्रोग्राम ऑफ माइंड, माइंड का प्रोग्राम कैसे काम करता है, क्या होता है, तो प्रोग्राम ऑफ माइंड में काम करने के तरीके में पहले इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से हमको इनपुट मिलता है, फिर हमारी सेंसरी मेमोरी में आता है। सेंसरी मेमोरी हमारा जो मेंटल होता है उसमें क्या होता है, सेंसरी मेमोरी के थ्रू हमारा स्टोर हो जाता है। फिर उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, हमारे माइंड के अंदर जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसमें हमारा प्रोग्राम आता है माइंड में, ठीक है, माइंड की बात हो रही है यहाँ पे, कैसे हमारा प्रोग्राम एक्टिवेट रहता है। फिर शॉर्ट टर्म से हम उसको फिर सोचते हैं तो हमारा वो लॉन्ग टर्म में बदल जाता है, जो हमारा करने का इच्छा है। जैसे हमने सोचा कि हमारा मेडिकल नहीं निकला, बी फार्मा करेंगे, बी फार्मा सोचा तो बी फार्मा हमारे सेंसरी मेमोरी में गया, तो बी फार्मा सेंसरी मेमोरी में गया, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आया, फिर उसके बारे में और डीप में सोचा तो बी फार्मा हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आया। लॉन्ग टर्म मेमोरी आया तो उसको बार बार सोचते रहे कि बी फार्मा एडमिशन लेना है, आगे कुछ जाना है, आगे कुछ करना है। उसके बाद वो एनवायरमेंटल रिस्पांस में आ गया वो, ठीक, मतलब जो हमको चाहिए वो हमारा एनवायरमेंटल रिस्पांस मिल गया। अगर हम लेवल ऑफ लर्निंग देखें, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर लर्निंग करने के लिए मान लीजिए बी फार्मा ही कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ अगर उसमें लर्निंग देखें तो पहले अवेयरनेस होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे डिजायर बोल सकते हैं इसको। फिर उस चीज़ को करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक। फिर उस चीज़ को करने के लिए स्किल होना चाहिए, तब हमको मेस्टरी या सक्सेस यहाँ पे मिल जाएगी। और ये सब को क्रॉस करने के लिए हमको एक पोटेंशियल चाहिए होता है, जो हमको मोटिवेशन से मिलता है, बोल सकते हैं। मोटिवेशन के थ्रू हम जाएंगे तो हमारा पावर यहाँ पे मेन चीज़ में जो पावर होगा, तो यहाँ पे हमारा मिल गया सक्सेस, ठीक। तो डिजायर और पोटेंशियल से हमारा किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। पहले हमारा अवेयरनेस क्रिएट होगा उस चीज़ के प्रति, फिर हमारा नॉलेज आएगा, नॉलेज के बाद हम स्किल लेंगे, उसको सीखेंगे, इससे हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक। ये इस वीडियो में हम देखा सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है और कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इस पे हम डीप में डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ग्राफ के थ्रू। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।